हम खड़े हैं इस समय नंद बाबा के घर। नंद बाबा वो नंद बाबा जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हुआ थे। ये वो पर्वत है जिसको नंदेश्वर पर्वत कहा जाता है। यह नंद बाबा के गुरु ऋषि शांडिल्य ने तप किया था और भगवान श्री कृष्ण को रहने के लिए स्थान दिया था। वो स्थान भी तब दिया था जब राक्षसों ने मथुरा में और गोकुल में आतंक मचा रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के कहने पर उनके गुरु ने उनको रहने के लिए ये जगह दी थी। ये कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं, भगवान शिव का एक पर्वत है जहाँ पर नंद गांव बसा था। किसी भैया का चश्मा मोबाइल का जो भी हो जाए तो ले सकता है कमेटी में के। जय जय श्री राधे। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। दीपक जी, इस मंदिर को क्या क्या कहते हैं? पूरी गाथा है क्या इसकी? पूरी कथा क्या है? इस मंदिर का नाम नंद महल है, नंद भवन इसको कहते हैं। ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश नंदगांव में आता है। ये जो पर्वत है ये शिव पर्वत है। बरसाना ब्रह्मा जी का पर्वत है और गोवर्धन विष्णु जी का पर्वत है। ये नंदीश्वर पर्वत पर नंदगांव बसा हुआ है और नंदीश्वर पर्वत की जो शिखर है उस पर श्री नंद भवन नंदगांव नंदबाबा मंदिर बना हुआ है। यहाँ जो ग्रह है, यहाँ जो दर्शन है नंद जी का, नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। ऐसा दर्शन आपको संसार में कहीं प्राप्त नहीं होगा कि वृंदावन सा वन नहीं और नंदे गाम सा गाम और बंसी बटसा बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सा नाम। अंदर में नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, कृष्ण बलराम राधा रानी और भगवान के मित्र हैं सुबल और मधुमंगल। यहाँ जैसा दर्शन आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ एक विशेषता है दर्शन की, जहाँ भी आपने दर्शन किया होगा राधा कृष्ण का किया होगा, लेकिन यहाँ दर्शन है कृष्ण बलराम का। और जहाँ पर भी बलराम जी का दर्शन करोगे गौर वर्ण में करोगे। बलराम जी गोरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बलराम जी काले हैं, क्योंकि दोनों भाइयों में झगड़ा होता था कि तू काला है और मैं गोरा हूँ। क्योंकि ग्वालवाल और गोपी बलराम जी को चढ़ाते थे कि तू काले का भाई है, तू काले का भाई है, तू भी काला, तुझसे भी काला कहेंगे आज से हम। तो बलराम जी कन्हैया जी को चढ़ाने लगे कि तू हमारा नहीं है, तू तो हमने मोल का लेना है, तू बड़ा हो जाएगा तो हम तुमको वापस कर देंगे। तो यहाँ एक सूरदास जी का पद आता है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो और मोसो कहत मोल को लीनो और तू जसमत कब जायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कित कारो आयो। हमारे घर में सब गोरे हैं, तू हमारे घर में काला कहाँ से आ गया। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। यशोदा मैया ने दोनों को एक समान माना है, दोनों ही यहाँ काले हैं और दोनों को यहाँ बंसी दिए। जो यहाँ काले का गोरे का जो है भगवान के घर में, नंद जी के घर में भेद मिटाया है। यहाँ जैसा दर्शन अभी सब लोग करेंगे, यहाँ जैसा दर्शन आपको कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। ये जो पर्वत नंदीश्वर पर्वत, यहाँ नंद जी के कुलगुरु हुए थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि, जिन्होंने एक ही आसन पर बैठ करके 10,000 वर्ष तपस्या किया
और राक्षस जाति के लिए श्राप दिया, कंस का कोई राक्षस यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तब नंद जी यहाँ सुरक्षित रहे थे। भगवान ने अनेक लीलाएं यहीं से जाकर के की थी, क्योंकि 2 साल 3 दिन भगवान कृष्ण केवल गोकुल में रहे थे और 9 साल 49 दिन भगवान कृष्ण नंदगांव में रहे थे। अनेक लीलाओं में जैसे मुख्य लीलाएं हैं, गोवर्धन पर्वत को भगवान यहीं से जाके उठाए थे, वृंदावन महाराज जो भगवान ने किया यहीं से जाके किया, और यहीं से भगवान गाय चराने के लिए गए, और यहीं से भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा गए थे, जो रास्ता आज भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ अन्य लीलाएं भगवान की नंदगांव में प्रसिद्ध हैं, जो यहाँ आकर के देखी जाती हैं, और आकर देखने से एक दिन में सब जगह घूमा जाता है, जब जाकर के मालूम होता है। जैसे कि वो लीलाओं का दर्शन है, उद्धव वन है, अक्कूर गमन है, ललिता कुंड है, कृष्ण कुंड है, मोर कुंड है, टेर कदम है, आशेश्वर महादेव है, कोकिला वन है, मोर कुंड है, पावन सरोवर है, मोती कुंड है, रोहिणी कुंड है, दोहिनी कुंड है, यशोदा कुंड है, नंद बैठक है, हाउ बिलाऊ, नरसिंह जी का मंदिर, यशोदा जी का मटका, चरण पहाड़ी, वृंदा कुंड, पनिहारी कुंड, अनेक स्थान नंदगांव में आज भी भगवान की लीलाओं का ये बताते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं, उनके लिए उदाहरण के रूप में आज भी मौजूद है। अच्छा ये बताइए दीपक जी, इसका जो यहाँ पर कृष्ण जी आए थे वो क्यों आए? क्योंकि गोकुल में कंस के राक्षस ने उत्पात किया। भगवान के जन्म के 3रे दिन बाद पूतना आई, सक्टासुर आया, अघासुर आया। नंद जी घबरा गए। नंद जी सोचने लगे कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्यों ना हम कृष्ण को छुपा कर कहीं ले जाया जाए। तो यहाँ नंद जी के कुलगुरु थे सांडिल्य ऋषि। बरसाना राधा रानी का जो मंदिर है, वहाँ वृषभान जी और भगवान कृष्ण के जो पिताजी नंद जी हैं, उनके मित्र हैं वृषभानु जी, नंद जी के सखा हैं। तो नंद जी वृषभानु जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो 90 साल की अवस्था में तो पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है, और तब भी कंस हमको परेशान कर रहा है। तो कोई ऐसा निवारण बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि वहाँ कोई भी कंस या कंस का दूत नहीं आ सके। तो वृषभान जी ने कहा कि तुम्हारे कुलगुरु वहाँ नंदीश्वर पर्वत पर तप कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके उनसे कोई उपाय पूछिए, वो आपका उपाय अवश्य प्राप्त करेंगे। तो नंद जी यहाँ आए और उन्होंने कहा सांडिल्य ऋषि से कि हमको कोई कंस से बचने का उपाय बताओ, जिससे कि हम यहाँ भजन कर सकें और अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। तो स्वयं सांडिल्य ऋषि ने उनको ये स्थान दिया है रहने के लिए कि आप यहाँ रहिए, ये मेरी तप भूमि है, यहाँ कोई भी कंस का दूत या कंस नहीं आ सकता है। कंस तो पूरे ब्रज में नहीं आ सकता है, ऐसा नियम है, लेकिन कंस का दूत नहीं आ सकता है। तो यहाँ 2 राक्षस भी आए थे, हाउ और बिलाऊ नाम के, जो यहाँ सांडिल्य ऋषि के श्राप से पत्थर के हो गए थे। तो यशोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया था, लाला दूर खेलने मत जाना, नहीं तुमको हवा खा जाएगा। तो ये स्थान वो भी है जहाँ भगवान शिव आए थे दर्शन करने के लिए, यहाँ है? यही वही स्थान है, यहाँ शंकर जी स्वयं दर्शन के लिए आए। यशोदा माँ ने दर्शन नहीं कराया कि बाबा तेरे ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरो छोटो सो लाला है, तुम्हारे रूप को देख के डरे को मैं तुमको दर्शन ना कराऊंगी। तो शंकर जी जंगल में जाके बैठ गए। यहाँ कन्हैया जी की लीला थी, कन्हैया जी रोने लगे। तो योग माया, स्वयं योग माया गोपी का रूप धर के यहाँ आई और भगवान के रोने के लिए व्याकुल होने लगी। वो भगवान रो रहे हैं, वो व्याकुल हो रही है कि क्यों व्याकुल, मैया लाला क्यों रो रहे हो? तो यशोदा मैया कह रही है कि एक बाबा आयो, मैंने भाई दर्शन ना करायो, जब से कृष्ण रो रहे हो। तो योग माया बोली क्यों ना उस बाबा को लाया जाए, क्यों ना उस बाबा को लाया जाए, जिससे कि ये कृष्ण शांत हो जाएगा। तो गोपी वहाँ दौड़ी गई है, सामने में वो स्थान है जो जंगल में मंदिर बना हुआ है, वहाँ से फिर गोपी बुला करके लाई है। और क्या बोली है शंकर जी से कि चल रे जोगी नंद वन में जशोदा माए बुलावे, और वाके छोटे से लालाए नजर लगी तो पे राई नोन करवावे। नजर उतारी तो कन्हैया जी हंसने लगे और यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा तुम तो हमारे लाला के खिलौना हो, तुम हमारे ब्रज में ही वास करो। रहरे जोगी नंद वन में ब्रज में बासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो शंकर जी कहने लगे
मैया मैं रहने वाला जंगल का जोगी हूँ, तेरे घर में कैसे वास करूँगा। तो मैया कहने लगी बाबा जो मेरे से चाहिए तेरे को मेरे से प्राप्त कर, लेकिन मेरे घर में ही वास कर। तो शंकर जी ने 3 शर्त रखी है। सबसे बड़े जो वैष्णव है ना, सबसे बड़े जो भक्त हैं वो यहाँ शिव है। शर्त क्या रखी है कि जिस जल से तिरुलाला स्नान करेगो उस जल से तो मैं स्नान करूंगा। दूसरी शर्त यह है कि जो तिरुलाला खावेगो उसकी झूठी थाली में से तिनका प्रसाद मेरे लिए आवेगो। और तीसरी शर्त ये थी जहां भगवान कृष्ण लीला के लिए जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। वृंदावन में महाराज हो रहा था क्योंकि शंकर जी को मालूम था कि वहां कोई भी गोप नहीं जा सकता है। तो यशोदा मैया से पहले ही वचन ले लिया। जैसे ही महाराज का समय आया तो शंकर जी पहुंच गए, भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ निधि वन में। तो कन्हैया जी कहने लगे भैया तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम पुरुष हो, गोप हो। तो शंकर जी कहने लगे हमने तो पहले ही वचन ले रखा है, हम तो जरूर जाएंगे। तो कन्हैया जी कहने लगे तुमको गोपी बनना पड़ेगा। तो शंकर जी गोपी बन के गए वृंदावन। तो वो गोपेश्वर महादेव कहलाए। अन्य गोपियां भगवान से प्रश्न करने लगी, अरे जटाजूट वाली जो गोपी है इसको कभी देखा ही नहीं, ये गोपी कहाँ से आई है। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरे लिए जंगल में तप कर रही थी, मैंने इसको निमंत्रण दे दिया महाराज में सम्मिलित होने के लिए। तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव वृंदावन में। मथुरा में जब भगवान कंस का वध करने के लिए गए तो शंकर जी ने भूत का भयानक रूप बना लिया, जो छोटे मोटे राक्षस देखते ही मर गए। उनका नाम भूतेश्वर महादेव। कल ठाकुर जी के माखन मिश्री भोग सेवा और राधा रानी के अन्न भंडारे की सेवा है। 501 रुपया राधा रानी के 16 श्रृंगार की सेवा है। कल भगवान इसी द्वार से सर्वप्रथम के लिए गौ चराने के लिए गए थे। अगर तुम्हारा मन हो कल भगवान की साल में केवल एक ही बार होती है यही सेवा। अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने के लिए कृष्ण के बाल रूप को देखने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ आए थे। उस मंदिर के भी दर्शन करेंगे जहाँ भगवान शिव विराजमान हुए थे। और उस भगवान शिव के दर्शन के लिए श्री कृष्ण उतावले थे। तो श्री कृष्ण के दर्शन को शिव जी उतावले थे। ये भगवान का भोग लगता है, इतनी बड़ी रोटी। सेवा कर लो सक्सेना जी, दूध भोग सेवा के लिए ये भगवान को कृष्ण का भोग लगता है। सेवा तो कर लो सक्सेना। कर दिया हमने, हम लोग ये वीडियो बना ली थी ना आपने? हाँ, बस भीड़ की ले लेता हूँ। कर दियो भीड़ की ले लो। खाली ना जाए। अंदर दिया है प्रभु। अंदर तो ठाकुर जी चढ़ाया हुआ में कहा साजो गाय को नाम दो तुमने। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।